नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकल रहे हैं। ब्रह्मांड के जन्म से लेकर आज तक हमारे पास स्रोत के तौर पर ब्रह्मांड का जन्म से आज तक का सफर के कुछ अंश हैं और हमारा इरादा है इस लगभग 13.5 अरब साल की कहानी के जो सबसे जरूरी मोड़ है उन्हें समझना कुछ ही मिनटों में। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं उस पल से जिसे बिग बैंग कहा जाता है। स्रोत कहता है ये कोई धमाका नहीं था, बल्कि स्पेस का ही फैलना था, बहुत तेजी से। हाँ, बिल्कुल सही। उस वक्त न तो जगह थी, न ही समय, जैसा हम जानते हैं। सोचिए, बस बेहिसाब ऊर्जा और घनत्व। फिर कुछ ही पलों में जैसे ही थोड़ा ठंडा हुआ, क्वार्क जैसे कण बने, और फिर उनसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अच्छा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और फिर कुछ ही मिनटों में हाइड्रोजन, हीलियम इनके नाभिक बन गए। पर पूरा एटम बनने में, मतलब इलेक्ट्रॉन जुड़ने में 4.25 लाख साल लग गए। ये थोड़ा लंबा समय नहीं? हाँ, ये एक अहम पड़ाव था। देखिए, करीब 3,80,000 साल बाद ही ब्रह्मांड इतना ठंडा हो पाया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चक्कर लगा सकें, मतलब स्थिर परमाणु बना सकें। उससे पहले इतनी गर्मी थी कि इलेक्ट्रॉन टिकते ही नहीं थे। और जैसे ही परमाणु बने, फोटॉन यानी रोशनी वो पहली बार आजाद हुई। यही वो पहली रोशनी है जिसे आज हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या सीएमबी कहते हैं। ये उस शुरुआती दौर की एक धुंधली सी तस्वीर है। सीएमबी, हाँ सुना इसके बारे में, बिग बैंग का सबूत। और इसके बाद ब्रह्मांड ट्रांसपेरेंट हो गया। पर फिर डार्क एजेस, अंधकार युग, ये कैसे? रोशनी तो आ गई थी। हाँ, रोशनी तो थी, पर उसे पैदा करने वाले तारे नहीं थे ना अभी। वो जो शुरुआती हाइड्रोजन गैस फैली थी, वो इस रोशनी को बिखेर देती थी, तो कोई चमकती हुई चीज नहीं दिखती थी। ये अंधेरा मतलब समझ लीजिए लाखों साल रहा, जब तक कि गुरुत्वाकर्षण ने अपना काम शुरू नहीं किया। आज के तारों से बहुत बहुत बड़े और गर्म थे। उन्होंने ही अपने अंदर हाइड्रोजन, हीलियम से भारी तत्व बनाए, कार्बन, ऑक्सीजन, लोहा, ये सब। फिर जब वो तारे सुपरनोवा बन के फटे, तो ये सारे भारी तत्व अंतरिक्ष में फैल गए। इसी से फिर अगली पीढ़ी के तारे बने, ग्रह बने, और धीरे धीरे आकाशगंगाएं भी। हमारी अपनी मिल्की वे भी, वो भी कोई 13.2 अरब साल पुरानी है। गजब है। मतलब हमारे अंदर जो कार्बन, लोहा है, वो सब उन पुराने तारों की देन है, और फिर उन्हीं की धूल से करीब 4.6 अरब साल पहले हमारा सूरज बना, हमारा सौर मंडल और हमारी पृथ्वी। सही कहा। पृथ्वी की कहानी तो खैर अपने आप में ही अनोखी है। सही दूरी, सही आकार, पानी तरल रह सका, और लगभग 3.5 अरब साल पहले यहीं पर जीवन शुरू हुआ। पहले तो बहुत ही साधारण, मतलब सूक्ष्म जीव। हाँ, वो सिंगल सेल वाले। और फिर करोड़ों साल का विकास, एवोल्यूशन। ये देखना कितना फैसिनेटिंग है कि कैसे उनसे आज हम तक पहुंचे। डायनासोर भी थे बीच में, है ना? जी हाँ, जीवन का विकास बहुत धीरे धीरे हुआ। एक कोशिका वाले जीवों से बहुकोशिकीय जीव बने, फिर समुद्र में जीवन फैला, फिर जमीन पर पौधे, जानवर आए, विशाल डायनासोर आए, वो खत्म हुए, फिर स्तनधारी जीव पनपे। और इसी कड़ी में आखिर में लगभग 2 से 3 लाख साल पहले हम यानी होमोसेपियंस आए। स्रोत में 6-7 लाख साल शायद शुरुआती मानव पूर्वजों के लिए होगा। और फिर हमने आग, भाषा, औजार, खेती, सभ्यता सब सीखा। और सबसे बड़ी बात, हमने इस ब्रह्मांड को देखना, समझना शुरू किया। आज हम ये भी जानते हैं कि ब्रह्मांड अभी भी फैल रहा है, बल्कि और तेजी से फैल रहा है, डार्क एनर्जी की वजह से, है ना? बिल्कुल, ये फैलाव तेज हो रहा है, और इसके पीछे डार्क एनर्जी नाम की एक रहस्यमयी ताकत है, जिसके बारे में हम अभी बहुत कम जानते हैं। तो इस पूरी कहानी को देखें, एक छोटे से बिंदु से शुरू होकर ये अरबों खरबों आकाशगंगाओं वाला ब्रह्मांड, इसमें हम कहाँ हैं? इसका मतलब क्या है? ये समझना बहुत जरूरी है कि हम इस कहानी से अलग नहीं हैं। हम इसी का हिस्सा हैं। हम उसी चीज से बने हैं जो कभी तारों में पकी थी। एक तरह से हम ब्रह्मांड का वो हिस्सा हैं जिसके जरिए ब्रह्मांड खुद को जान रहा है। हमारी ये जिज्ञासा, हमारी खोज, ये सब उसी का हिस्सा है। और जैसा स्रोत भी कहता है, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ब्रह्मांड का भविष्य क्या होगा? ये फैलाव हमेशा चलेगा या कुछ और? और ये डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, ये रहस्य हमें क्या सिखाएंगे? ये सवाल वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। जी, और यही सवाल हमें आगे की खोज के लिए प्रेरित भी करते हैं। अनंत संभावनाएं।